हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन के चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और ये भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है पेज नंबर PE.65 क्वेश्चन नंबर 12 TS ग्रेवाल की बुक से है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये CBSE बोर्ड 2020 में आया हुआ है। और बच्चों, मैंने ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया भी था आप लोगों को और आप लोगों ने गलत भी किया है कुछ बच्चों ने। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा इसको वीडियो के द्वारा आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट किया करो, हम आपके कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अचला, बॉबी और पार्टनर, तीन एक के पार्टनर, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड विहान एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। और नीचे क्वेश्चन में कह रहा है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 80,000। हमारे पास क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केवल 50,000 है, तो इसका मतलब 80,000 में से 50,000 माइनस करके जो बाकी 30,000 है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। तो सबसे पहले लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और ये 80,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे और 30,000 जो आएगा बच्चों वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है। अचला टुक ओवर स्टॉक 35,000। अचला ने स्टॉक को 35,000 में टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है 45,000। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू भी तो 10,000 से कम हुई है, तो वो भी यहाँ पर डेबिट में आएगा। टू स्टॉक 10,000, ये भी हमारा 10,000 से आ जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग एक और एडजस्टमेंट है, वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख। 5 लाख का 20% करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट आ गई। अब हम टोटल करेंगे और प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो क्रेडिट का टोटल 1 लाख है और 1 लाख में से ये घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 60,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ये 60,000 का प्रॉफिट हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। और कौन कौन से पार्टनर हैं बच्चों? पार्टनर के नाम है अचला और बॉबी। अचला और बॉबी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:1। और जब हम इसको बांटेंगे तो ये 45,000 और 15,000। इस तरीके से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। और ये कितना कितना दिया हुआ है? 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से देख करके बैलेंस लिख लिए। अब क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000 रुपये, तो ये भी बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व, और इसको भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे और ये आ जाएगा 30,000, 10,000, 30,000 और 10,000। इसके बाद अब हम नया पार्टनर कैपिटल की कितना ला रहे हैं?
विहान ब्रॉट 1 लाख हिज कैपिटल, और क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया है तो यहाँ पर बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक, और विहान 1 लाख रुपया कैपिटल के ला रहा है तो बाई बैंक लिख करके 1 लाख रुपए शो कर देंगे। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कैश ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको भी हम बांटेंगे। क्वेश्चन में पैरा नंबर बी में दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख। ये फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 4 लाख रुपए। और विहान अपने शेयर, अपने हिस्से के गुडविल लाएगा, तो विहान शेयर ऑफ गुडविल, विहान शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी? जितना विहान का शेयर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लाख इंटू 1/5, 80,000 आ गया। अब इस 80,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। तो क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो तो दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांट देंगे। तो देखते हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो पार्टनर हैं अचला, बॉबी और विहान। अचला, बॉबी और विहान। अचला और बॉबी का शेयर तो है 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4, और विहान आ रहा है 1/5 के लिए। तो 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 आ जाएगा। इस 4/5 की ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगी 12/20, 4/20। 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 20 हो जाए? 4 से, तो 4/4 यानी कि 4/20। तो न्यू रेशो आ गई 12:4:4। 4 इसमें कॉमन है, 4 × 12, 3:1:1 आ गया। और इनकी ओल्ड रेशो भी 3:1 ही। तो हम इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, तो यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, और इसको हम 3:1 में ही बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो तो दे नहीं रखी। अगर हम घटाएंगे भी, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालेंगे, तो वही 3:1 ही आएगी। तो खैर, अब इस गुडविल को 3:1 में हम बांट देते हैं। तो क्वेश्चन में गुडविल 80,000 है, तो ये आ जाएगी 60,000 और 20,000। ये हमने गुडविल को बांट दिया। अब ये जो हमने रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकाला था, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस होता तो डेबिट में लिखते। 45,000 और 15,000 ये हमने कर दिया। क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कह रहा है कि विहान ब्रॉट 1 लाख हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड अचला एंड बॉबी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विहान्स कैपिटल। इनके कैपिटल भी एडजस्ट करने हैं बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और पॉइंट बी में ये कह रहा है कि गुडविल जो विहान ला रहा है, हाफ ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर निकाल लेंगे, तो टू बैंक करके विड्रॉ करेंगे। और अचला की हिस्से की गुडविल 60,000 है, तो यहाँ 30 आ जाएगा, और ये 20 है तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। ये गुडविल विड्रॉन हो गई। अब इसके बाद स्टॉक को अचला ने 35,000 में लिया था, तो टू स्टॉक 35,000, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको लिखने के बाद
अब हम इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी और उसको हम न्यू रेशो में बांटेंगे। तो न्यू रेशो तो हमारी आ गई 3:1:1। अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। ये हमारी न्यू रेशो थी। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ शेयर। वो 1/5 के लिए आ रहा है तो 5/n करेंगे तो 5 लाख आ गई। अब इस 5 लाख को अचला, बॉबी और विहान में बांटेंगे। 5 लाख इंटू 3/5 यानी कि 3 लाख आ गई। 5 लाख इंटू 1/5 1 लाख आ गई। और 5 लाख इंटू 1/5 यहाँ भी 1 लाख आ गई। तो हमें तीनों की कैपिटल पता चल गई, निकाल ली। इसका मतलब इनके कैपिटल के बैलेंस 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख होना चाहिए। अब अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो करंट अकाउंट को डिफरेंस की अमाउंट करंट अकाउंट में लिख देंगे। तो चलिए अब देखते हैं। हमारा क्रेडिट का टोटल अचला का 5,35,000 आ रहा है। तो 5,35,000 में से इन तीनों आइटम को माइनस करेंगे और माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा अचलाज करंट अकाउंट, अचलाज करंट अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगी 1,70,000। इसी तरह अब हम बॉबी का टोटल करेंगे। बॉबी का टोटल है 2,45,000। तो यहाँ भी 2,45,000 लिखेंगे और इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करके ये आ जाएगा 1,35,000 और इसके सामने लिखेंगे बॉबीज करंट अकाउंट। बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000 जो हमारा था। इसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिटर कितने हैं? क्वेश्चन में क्रेडिटर 1,10,000 है, वो एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर 1,10,000। क्रेडिटर के बाद है जनरल रिजर्व, हमने बांट दिए। अब कैपिटल आएगी और उससे पहले करंट अकाउंट भी आएंगे। करंट अकाउंट दो के हैं, अचला के और बॉबी के। और बॉबी 1,70,000 और 1,35,000। तो इन करंट अकाउंट के टोटल कर देंगे तो 3,05,000 बाहर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल बोर्ड में आया हुआ है और मुझे उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा फिर बोर्ड में आ सकता है। अब कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल तीनों की आएगी, अचला, बॉबी और विहान। अचला, बॉबी और विहान। तो वो हमने कैपिटल निकाली रखी है 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, वही यहाँ पर आ जाएगी 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख और 5 लाख रुपए। ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज कंप्लीट हो गया। इसका टोटल आ जाएगा
9,95,000, 9,95,000। ये हमारी लायबिलिटी साइड बन के तैयार हो गई। अब हम लिखेंगे कैश एट बैंक। कितना है हमारे पास कैश एट बैंक? तो कैश एट बैंक में हमारे पास क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 लिखेंगे। प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 1,00,000 रुपये लाया, वो भी लिख देंगे। प्लस गुडविल भी लाया है 80,000, वो भी जोड़ देंगे। और आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं 40,000, वो माइनस कर देंगे। माइनस करके जो फिगर आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2,00,000 रुपये। इसके अलावा डेटर एज इट इज आ जाएंगे। डेटर 40,000 दे रखे हैं क्वेश्चन में, एज इट इज आ जाएंगे। और फर्नीचर 1,55,000, फर्नीचर 1,55,000। और लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 से बढ़ गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 5,00,000 थी और 1,00,000 से बढ़ गई थी तो 6,00,000 आ गई, यानी कि 5,00,000 प्लस 1,00,000, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे बच्चों, और टोटल वही आ जाएगा 9,95,000, 9,95,000। आज चूँकि क्लास टेस्ट में बच्चों ने बहुत गलत किया और कुछ लोगों ने अच्छा भी किया, पर ये मैंने वीडियो सभी बच्चों के लिए बनाई हैं। जो भी बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं तो उनको इस क्वेश्चन का पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से बार बार इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। हम बार बार इस टॉपिक की प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और अच्छे नंबर आए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।